সোমবার কাছাড়ের জেলাশাসক কার্যালয়ে দ্বিতীয় রিভিউ মিটিং সম্পন্ন করলেন আসামের রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া। এদিন জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী ও অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ সম্পর্কে অবগত হন তিনি। সভা শেষে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া জানান, কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন যোজনাকে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা রূপে প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াসে শিলচরে দ্বিতীয়বারের মতো রিভিউ মিটিং আয়োজিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত যোজনা জেলায় শতকরা 100% সফল হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাও বিভিন্ন গরিব মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার 15তম কিস্তি দেশের 11 কোটি কৃষকদের হাতে সফলভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে দেশের 50 কোটি মানুষ লাভান্বিত হয়েছেন। এক দেশ এক রেশন কার্ড যোজনায় দেশের 80 কোটি জনগণ বিনামূল্যে 5 কেজি করে চাল পেয়েছেন। দেশে 4 কোটি জাল রেশন কার্ড বন্ধ করে নতুন রেশন কার্ড প্রকৃত হিতাধিকারীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প নিয়েছে বর্তমান ভারত সরকার, যার ফলে আসাম সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যে নতুন রেশন কার্ড বিতরণ শুরু হয়েছে। এছাড়াও সড়ক পরিষেবার উন্নয়ন, পড়ুয়াদের স্কলারশিপ, সাইকেল বিতরণ, উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন সুবিধা প্রদান, সোলার সিস্টেম, মৎস্য পালন ও আরোহণ যোজনা সহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাছাড়ের জেলা শাসক কার্যালয়ে আয়োজিত দ্বিতীয় রিভিউ মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া। एक तो डिपार्टमेंट की वर्किंग में भी सुधार आया। हम लोगों को भी जितनी स्कीमें हैं, अब कई स्कीमें ऐसी है जो केवल आसाम सरकार की है। आसाम सरकार ने भी कई योजनाओं के अंदर अपने आप को भी उसमें सम्मिलित किया है। विशेष करके सड़क नेटवर्क के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री की तरफ से एक विशेष योजना शुरू हुई है। इसी तरह से जो बच्चों को स्कॉलरशिप है वो एक विशेष योजना शुरू हुई है। बच्चियों को साइकिल देने की जो बात है वो इस पर नई जो है ना यहाँ की सरकार ने विशेष शुरू की है। आरोहण का जो है वो एक तरह से यहाँ सरकार ने जो मिक्सअप कर दिया। पहले क्या है कि ओल्ड एज पेंशन 250 रुपया मिलती थी, अब इनको जो है ना इस नई योजना के तहत 1250 रुपया प्रत्येक व्यक्ति या महिला जो भी है उसको मिलेगा। तो एक तरह से वो उससे काफ़ी कुछ सुरक्षित हुआ है। विभिन्न प्रकार की फर्दर एजुकेशन के लिए भी कई प्रकार की स्कॉलरशिप जो है ना वो राज्य सरकार ने निकाली है। उन स्कॉलरशिप से भी वो कैसे उनसे मिले हैं। हायर एजुकेशन के लिए उनको विभिन्न प्रकार की जो सहयोग राशि मिलती है वो इनको कैसे मिले। तो इन ऑल मिला करके सरकार, चाहे आसाम हो चाहे केंद्र हो, जिन योजनाओं के द्वारा जो परिवार लाभान्वित हो सकता है उन सब परिवारों को जोड़ने के लिए प्रयास। विशेष करके जो ठेला लेकर के सड़क पे बैठते हैं, सब्जी बेचते हैं, इन लोगों को भी पैसा कैसे मिले। स्वयं सहायता समूह है, उनको लोनिंग मिल करके वो कैसे अपने आप को जो है ना अच्छा से अच्छा उस बारे में करें। नए जो है हमारे सिंचाई के साधन हैं, इसमें सोलर से कैसे हमारा पंप चले, बिजली से कैसे चले, वो कनेक्शन हमको कैसे मिले। मछली का व्यवसाय कैसे डेवलप हो, तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री का मत्स्य पालन में जो सहयोग है वो योजना का पैसा उनको मिले। वो कैसे अपने पोंड बनाएं, कैसे उसमें मछली पैदा करके अधिक से अधिक उसमें उत्पादन कर सकें। तो ऐसी जो सारी स्कीमें हैं उन स्कीमों का रिव्यू जो है मैं करता हूँ। मैंने एक राउंड सभी जिलों का पूरा कर लिया, ये सेकेंड राउंड मेरा चल रहा है और ये 5वां जिला है सेकेंड राउंड का, जिसको मैंने आज यहाँ देखभाल की है। बारे में मैं सोचता हूँ कि आसाम गवर्नमेंट ने पहल की है और विशेष करके ये जो 123 गाँवों का जो अरुणाचल के साथ और हमारा था उसमें उन्होंने बैठ करके 72 गांव के बारे में सेटलमेंट कर लिया, बाकी का और करना है। कुछ स्टेट के साथ हमारा चल रहा है, उसमें विशेष करके ये जो आपका मिजोरम का है उसके बारे में भी उन्होंने कोई कमेटी बनाई है। तो वो कमेटी जो बैठ करके उसके बारे में चिंता करें, उसके बारे में प्रयत्न किया है। ये जो हमारे बिल्कुल आसाम से लगा हुआ है मेघालय के बारे में भी एक कमेटी दोनों सरकार ने मिलकर के बना दी। उस कमेटी की मीटिंगें 2 हुई है, उसमें भी काफ़ी कुछ प्रोग्रेस। तो मैं सोचता हूँ हर समस्या का हल अगर बैठ करके निरंतर उसको हल करने का प्रयास करें तो आसानी से निकल जाएगा। और बॉर्डर के
स्टेट डिस्प्यूट के कारण से भी जो हल निकलना वो निकलेगा। दूसरा क्या है कि ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर भी हमारा लगभग 32 किलोमीटर कछार का मिलता है, उसकी सेफ्टी की दृष्टि से क्या है, उसमें आने जाने की स्थिति क्या है, उसके बारे में भी जितनी भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके साथ भी बैठ कर के चर्चा हुई है, उन्होंने भी उसके बारे में अपनी जानकारी दी है। तो मैं सोचता हूँ इन ऑल मिला करके हम सब मिल कर के क्या प्रयत्न करें कि इस क्षेत्र को अधिक से अधिक कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। तो विशेष करके मेडिकल की दृष्टि से, मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से, यूनिवर्सिटी की दृष्टि से, टीचिंग की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, टीचर्स की वैकेंसी की दृष्टि से, सब विषय में मतलब इसमें प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा लाभ मिले।